प्रशिक्षु डीएसपी या डीएसपी का वो वो तो लग रहा है कि आप एक शासक की भूमिका अदा कर रहे हैं। इस तरह से पुलिस की छवि खराब होती है। आपके जो डीजीपी हैं या एडीजी हेडक्वार्टर हैं वो नहीं चाहेंगे कि आपकी कुंडली गंदी दिखे। नमस्कार, आप देख रहे हैं एसटीएफ लाइव इंडिया और मैं हूं आनंद। देखिए, मानसी थाना क्षेत्र से एक मामला सामने निकल कर आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि रात्रि में मिट्टी का अवैध खनन किया जा रहा है भूमाफियाओं के द्वारा। इससे संबंधित जब कंप्लेनेंट में फोन करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको धमकी भरा लहजा सुनने को मिलता है। अब ऐसे में जो अवैध कारोबारी है उनका मनोबल बढ़ेगा या घटेगा, और ऐसे में जो कंप्लेनेंट जो शिकायत करता है उन पर क्या बीतेगी? क्या ऐसे में वो कंप्लेंट करेंगे या नहीं करेंगे? ये तो बड़ा सवाल बड़ा है। देख सकते हैं ऑडियो में कि किस तरह से उनको जिस लहजे से इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस लहजे में उनको प्रशासन के द्वारा बातचीत की जा रही है, वो जरा सुनिए। और आप दूसरी वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से रात्रि में ट्रॉली है, जो ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर पर मिट्टी ले जाते हुए आपको नजर आ रहा है। तो इस वक्त हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट राजेश सिन्हा जी। सर, जिस तरह से मानसी थाना क्षेत्र में रात्रि में अवैध रूप से एक तो खनन किया जा रहा, मिट्टी का खनन किया जा रहा है, जिससे कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस हो रही है। वहीं पर अगर कंप्लेनेंट शिकायतकर्ता अगर थाने में शिकायत करते हैं तो कहीं ना कहीं उनको अलग लहजे में बात किया जाता है। वहीं अगर बात करें सदर डीएसपी की, तो जो शिकायत करता है और सदर डीएसपी की जो वार्तालाप होती है, उस वार्तालाप में ऐसा प्रतीत होता है कहीं ना कहीं तो एक लहजा जो धमकी भरा लहजा ऐसा कह सकते हैं। मानसिक सर प्रिंस है सर, और कहाँ से प्रिंस है? तो तुम थाने आओ ना, फिर तुम बताते हैं तुमको कार्रवाई कैसे होता है। तुम क्या लिखता है? तुमको अकल नहीं है तुमको लिखने का? सर आपका सरकारी नंबर सर बंद था सर। अरे सरकारी बंद है तो तुम ऐसे लिखेगा? क्या करे सर? कहाँ घर है तुम्हारा मानसी में? बताओ ना हमको, कहाँ घर है तुम्हारा मानसी में? बताओ, हम कार्रवाई करवाते हैं अभी। ठीक है सर, करवाइए सर, पता तुम्हारे साथ ही जाके रेड कराएंगे। ठीक है सर। तुम जाओ ना, थाने जाओ, जाओ कार्रवाई करेगा। इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, चाहे सदर डीएसपी हो या प्रशिक्षु डीएसपी, मतलब जो अभी मानसी की कमान संभाल रहे हैं, अपनी आदतों में सुधार रहे हैं। मतलब पहले क्या होता था, इस पर हम ज्यादा टिप्पणी नहीं करेंगे। ये विनय कुमार का राज है। डीजीपी विनय कुमार हैं, एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन है। अगर अपने रवैये में सुधार नहीं लाए तो नप जाएंगे साहब। अब ये तो मतलब पूरा फुटेज मैंने देखा, ये तो मतलब पूरा फुटेज और वो प्रशिक्षु डीएसपी या डीएसपी का वो बोल उसको बोल बोलते हैं भैया, कि वो तो लग रहा है कि आप एक शासक की भूमिका अदा कर रहे हैं। और आप मतलब जो शिकायत करता है उसको आप ऐसा मतलब ठेठ भाषा में बोलते हैं, दोम देना चाहते हैं कि मतलब दूसरा कोई शिकायत नहीं करे। साहब समझिए, ये विनय कुमार का राज है। डीजीपी आपके विनय कुमार हैं, एडीजी हेडक्वार्टर कुंदन कृष्णन है। समझिए, और समझिए कि आपकी कुंडली पढ़ी जा रही है। मत समझिए कि आपकी कुंडली वहां तक नहीं गई है। अभी भी विनती करेंगे कि कर्तव्य निष्ठा के साथ अपना काम कीजिए। आप ये समझिए कि विनय कुमार अपने मातहत पुलिस पदाधिकारियों को यह टास्क दे रहे हैं कि पब्लिक से तारतम्य स्थापित करना है, पब्लिक के सहयोग से अपराध पर नियंत्रण पाना है। और ये आपकी बोल समझिए, विशेष हम कुछ नहीं कहें, लेकिन इतना जान लीजिए कि इस तरह से पुलिस की छवि खराब होती है। और आपके जो डीजीपी हैं या एडीजी हेडक्वार्टर हैं वो नहीं चाहेंगे कि आपकी कुंडली गंदी दिखे। बाकी ऐसे में क्या जो शिकायत करता है, क्या शिकायत करेंगे या नहीं करेंगे? हमें तो नहीं लग रहा है कि वो शिकायत करेंगे। नहीं, मतलब हम तो देखिए पूरे फुटेज को मैंने देखा, पूरा ऑडियो मैंने सुना। हम उस लड़के को ये कहना चाहते हैं, वो ऐसे समाज के लोगों को कहना चाहते हैं कि आगे आइए,
और चट्टान की तरह खड़े रहिए। अगर आपके पास साक्ष्य है आप व्हाट्सएप करिए। और 2 बजे रात में भी सरकारी पदाधिकारी का नंबर ऑन नहीं मतलब मिलेगा। और नेटवर्क एरिया से बाहर रहने का मतलब क्या आपको मतलब किसको समझाना मतलब चाह रहे हैं? आज के इस नेटवर्क की दुनिया में, इस डिजिटल दुनिया में अगर कोई ये बता रहा है या किसी का मोबाइल ये बता रहा है कि नेटवर्क एरिया से बाहर है, तो वो अगले को बेवकूफ समझ रहा है। मत समझिए साहब, हर रिकॉर्ड वहां तक जा रहा है। 3 दिन से भूमाफियाओं का संरक्षण देने का कार्य कर रहा है प्रशासनिक मामला की तरह। हमने इसकी शिकायत भूमाफियाओं का संरक्षण देने का काम कौन कर रहे हैं? प्रशासनिक मानसी थाना या अंचल अधिकारी के ये दोनों को मिली भगत से चल रही है। ये आरोप लगा रहे हैं? जी आरोप लगा रहा है। अच्छा, क्योंकि इसकी शिकायत हमने की, उसके बाद भी उस पर कोई प्रकार किसको शिकायत किया आपने? हमने थाना पर फोन किए थे। थाना प्रभारी का जो सरकारी नंबर होता है वो कई घंटों से नेटवर्क कवरेज से बाहर था। अच्छा। हमने तो सोचे उच्च अधिकारी से बात करते हैं। हाँ। खगड़िया सदर डीएसपी को भी हमने कॉल किए थे मगर उनका भी नेटवर्क कवरेज से बाहर था घंटों से। तो हमने लगभग उस समय कितना बज रहा होगा? 9:30 बज लग रहा है लमसम। 9:30? जी 9:30 बजे के आसपास किसी सरकारी नंबर का नेटवर्क क्षेत्र से बाहर होना क्या समझा जाए? वैसे कहा जाए तो 24 घंटे कहीं ना कहीं प्रशासनिक सेवा की सुविधा मिलती है लोगों को, लेकिन 9:30 बजे के आसपास एक कंप्लेन कर रहे थे लेकिन नंबर लगा नहीं। जी फिर क्या हुआ? तो हमने एसपी साहब के व्हाट्सएप पर लिख के भेजे कि मानसी जो प्रशिक्षुत डीएसपी है विनय कुमार एवं सदर डीएसपी की मिली भगत से कहीं ना कहीं नेटवर्क कवरेज से मोबाइल को बाहर करके और माफियाओं का संरक्षण देने का कार्य करे। और मट्टी को लगातार मेरे घर के बगल में भी 2 दिन पहले गिरा है और रात से भी लगातार मिट्टी मेरे घर के नज़दीक गिरा है। और हम सोचे, और हम जब जैसे स्टेशन से जा रहे थे घर के रास्ते, इतना फास्ट सब भूमाफियाओं का ट्रैक्टर वाला चला रहा था, तो हम लगा कि हमको चिप निकल जाएगा, इस तरह से कर रहा था। तब हमने में से मामला को देखे, हमने सोचे प्रशासनिक स्तर से हमने शिकायत करने से इस तरह से भूमाफियाओं का शिकंजा कसा जा सकता है। संचिता का साझा सका था। तो किसी प्रकार के प्रशासनिक तौर से हमको कोई सहायता नहीं मिल पाई। क्या बोला गया उधर से? और तो 12 जब एसपी साहब को हमने मैसेज किया, उसके बाद मुकुल कुमार रंजन 12:15 बजे लमसम हमको कॉल करते हैं। अच्छा। कहता क्या लिखता है, बुद्धि नाम की चीज नहीं है। और कहता क्या हो तुमको बताते हैं कैसे कार्रवाई है। 12 बजे रात को अकेला हमको थाना बुलाएगा। कौन बुला रहे थे? मुकुल कुमार रंजन बोला था जाओ थाना पे। थाना प्रभारी भी जो भी हो उस टाइम ड्यूटी में, उसको कहा था कि आइए 12 बजे रात में। बताइए 12 बजे रात में हम घर छोड़ के अकेला कैसे जाए बताइए थाना पे, जब मानसी में दिन दहाड़ गोली चल सकता है, मर्डर हो सकता है। और रात में प्रशासन को जब हम कहें कि मेरा सुरक्षा की गारंटी लीजिएगा, आपको मुंह बंद हो गया प्रशासन का। अब सवाल यह उठ रहा है कि जब आपने कंप्लेन किया, लोकेशन भी आपने बता ही दिया, तो फिर प्रशासन आपको बुला रहे थे, किस लिए बुला रहे थे? कहा कि आइए ना, जहाँ तक कटा है वहाँ तक आपको ले चलेंगे। रोहियार बंगलिया बताइए, सुनसान इलाका, और हम रोहियार बंगलिया अकेला जाएंगे घर को बिना बताए हुए, तो क्या स्थिति होगा बताइए। जब मेरे घर के नज़दीक दोपहर में गोली लग सकता है लोगों को, तो अकेला हमको रोहियार बंगलिया बदला घाट कुछ पार ले जाएगा, तो मेरे साथ क्या करेगा? और किसी प्रकार सूचना देगा तभी ना हम जाएंगे, अकेला हम कैसे चले जाएंगे? तो देखिए कि मतलब आम जनता जब प्रशासन को कंप्लेन करेंगे कि इस ढंग की घटनाएं हो रही है, इस ढंग की बात हो रही है, तो कहीं न कहीं उनको थाने पर बुलाया जाता है। और बुलाए ही नहीं जाता बल्कि उनको ये कहा जाता है कि आप मेरे साथ में चलिए वहाँ पर। आखिर प्रशासन घटनास्थल पर जो व्यक्ति कंप्लेनेंट है उनको क्यों ले जाना चाहता है? साथ वार्तालाप हुई है, फोनिक कन्वर्सेशन हुई है, तो उसको लेकर उच्च अधिकारी से क्या कुछ मांग करते हैं? हम उच्च अधिकारी से यही मांग करते हैं, ये जो भूमाफिया है उन लोग पर जल्द से जल्द नकंजा कसने का काम करे। और जो भी सूचना देते हैं उन लोग का नाम प्रकाशित ना करे। और जो होता है कार्रवाई, जो कानूनी रूप से, उन सभी पर कानूनी रूप से कार्रवाई की जाए। और कहीं ना कहीं मानसी में प्रशासनिक तौर पर काफ़ी लचक देखने पड़ रहा है। जिस तरह से रात में मिट्टी के लगातार पड़ रहा है, इस तरह को देखते हुए चाहते प्रशासन से ऐसे अधिकारी पर भी उचित कार्रवाई करे।